मैं जब 12 साल की थी और पहली बार स्टेज पर जब गई, एक्चुअली डेलिबरेटली प्लान करने का मतलब आई थिंक मुझे एक एपिफनी हुई थी। मैं जब 12 साल की थी और पहली बार स्टेज पर जब गई, हमारे स्कूल में एक अच्छी बात ये थी कि हमारे काफ़ी इंटर स्कूल क्या कहते हैं उसे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी। तो बीट सिंगिंग, म्यूज़िक, क्या कहते, डांसिंग, थिएटर, सबके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी। एंड दैट इज़ व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम in 6th standard. And when I went on stage, that is the time I had that epiphany कि this is an experience that I've never had before. This is making me the happiest and this is what I want to do. अब 12 साल की उम्र में तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा, especially when you say you want to be an actor. अगर आप जाके बोलो कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो शायद they will be like हाँ okay, you know, we should now work towards it. एक्टर बोलेंगे तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेता। मेरे घर में तो वही हुआ था, स्पेशली बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास मराठी फैमिली एंड उसके ऊपर से आई स्टे विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। माई पेरेंट्स आर ऑलवेज चिल्ड अबाउट इट, लेकिन मेरे नाना जी स्पेशली, उन्हें बहुत ही मतलब ही जस्ट नेवर वांटेड मी टू गेट इनटू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जस्ट फॉर द ओनली रीज़न वाज कि हमें कोई आइडिया ही नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं था, तो फिर कैसे करें, फिर किससे पूछे। वी डोंट नो इफ़ इट इज़ लाइक हाउ सेफ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि आज का पता होता है, कल का पता नहीं होता। तो ही वॉज़ वेरी वेरी अगेंस्ट इट तभी। लेकिन 12 साल की जब मैं थी और पहली बार जब स्टेज पे गई, तभी मुझे पता था कि मुझे यही करना है। एक्चुअली ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन मेरा पहला प्रोजेक्ट as an actor was Katti Batti, the film that I did. Essentially it was my first project because around 2014 was when I started auditioning for everything, और तभी I got selected to play the part of Koyal, who मतलब इमरान खान की छोटी बहन का जो किरदार था जो मैंने निभाया था इन कट्टी बट्टी, इज़ द फर्स्ट रोल दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर। ऑफ कोर्स द सेम ऑडिशन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग, वर्कशॉप्स, फिर निखिल सर से मिली और कट्टी बट्टी हुआ। तो लोगों को लगता है कि पहले यूट्यूब हैपेंड इन माई लाइफ एंड देन फिल्म्स हैपेंड, पर ऐसा नहीं है। पहला प्रोजेक्ट मेरी ज़िंदगी का कट्टी बट्टी था। उससे पहले एक्चुअली मैंने एक मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, हम BMM के जो स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे कुछ जूनियर्स थे कॉलेज से जो एक फ़िल्म बना रहे थे, और उन्होंने कहा कि विल यू एक्ट, और तभी मैं जस्ट फुल टाइम एक्टिंग करने का मैंने सोचा था, और एंड आई जस्ट गिवन इनटू दैट आइडिया। तो दे अप्रोच मी और उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप करोगी क्या, तो मैंने वो रोल किया था। सो 2014 जून या जुलाई में जब मामी हुआ था, मुंबई फिल्म फेस्टिवल जब हुआ था, तभी डिमेंशंस मुंबई के कैटेगरी में ये फिल्म माज़ा हनीमून नाम की दिखाई गई थी। तो वो पहला हुआ। उसके बाद फिर जो भी मैंने ऑडिशंस दिए थे उसमें से कट्टी बट्टी हुआ। उसके बाद 2015 में मैंने, और फिर थोड़ी सी एड्स हुई हियर एंड देयर। देन इन 2015 एक्चुअली I started working with Filtercopy, which has become like a platform that I get recognized with, or I reckon with. So Filtercopy और मेरा पहला एसोसिएशन रहा है एक शो कॉल्ड न्यूज़ दर्शन, जो हमने सितंबर 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक हमने वो किया था। और उसके बाद Filtercopy और मुझे दोनों को रियलाइज़ हुआ, लाइक दैट टीम एंड आई रियलाइज दैट वी एन्जॉय वर्किंग टुगेदर। सो देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अदर थिंग्स। तो जब वो स्केचेस हुए, कन्फ्यूजिंग थिंग्स गर्लफ्रेंड से, अनोइंग थिंग्स बॉयफ्रेंड्स डू, ये सब February 2016 में हुआ। और फिर मार्च 2016 में वो कप सॉन्ग हुआ था। एंड देन एवरीथिंग, गर्ल इन द सिटी हैपेंड, लिटिल थिंग्स हैपेंड। I also did a series called Official Chukiagiri. So yeah, so then 2016 onwards the ball started rolling.